नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। राकेश चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। राकेश चतुर्वेदी जी से हम जानेंगे कि मूलांक 2 वालों का 2023 कैसा रहने वाला है। अब जिनका जन्मदिन 2, 11 और 20 और 29 को आता है, अब वो 2023 में क्या कुछ करें जिससे जो समस्याएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी, या फिर उनको क्या कुछ खास मिल सकता है 2023 में जो अभी तक उनके ज़िंदगी में नहीं हुआ। क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं स्वास्थ्य से लेकर लव, रिलेशनशिप और करियर, तीनों पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और एक एक करके सभी समस्याओं का निवारण भी बताएंगे अगर कोई समस्याएं आ रही हैं राकेश चतुर्वेदी जी। तो सबसे पहले राकेश चतुर्वेदी जी, हम शुरू करते हैं स्वास्थ्य से लेकर, क्योंकि पहले हमने देखा कि किस प्रकार का माहौल जैसा कि रहा है, कोविड आया और इतनी सारी परेशानियां आई, तो लोग सबसे पहले यही सोचते हैं कि उनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। सबसे पहले अगर वो है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि मूलांक जो 2 है उनके लिए 2023 में स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए आंचल जी, सबसे पहले तो ये जान लें कि मूलांक 2 जो है वह पूर्ण रूप से चंद्रमा प्रभावित है। यह लोग मानसिक रूप से चंचल, और क्योंकि चंद्रमा जो है वह माना जाता है कि 16 कलाओं में माहिर है, तो वह हर तरीके का खेल जानता है। तो 2 मूलांक के लोग हर तरीके से अपनी लाइफ को जीना जानते हैं। तो 2 के मूलांक के लोग काफ़ी मन से चंचल, या कह लें कि सौम्य के साथ साथ एक बचपना उनके मन में हमेशा जिंदा रहता है। अब बात करते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा होने वाला है 2023, विशेष करके स्वास्थ्य कारणों से। हेल्थ के विषय में देखें तो 2023 जो है वह कुछ न कुछ इनको पूरे वर्ष जो है वह उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा स्वास्थ्य के लिहाज से। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो इनका मूलांक है उसके साथ जो इस वर्ष के अंक का जो अंक आ रहा है उससे अगर संबंध देखें तो कुछ न कुछ गुप्त पीड़ा का संबंध आता है। मतलब आप इस बीच देखें अगर इस 2023 के वर्ष में आंचल जी, तो मूलांक 2 के लोगों के लिए ना तो बीमारी पता चलेगी ना दवा सूट करेगी, अपने आप आराम हो जाएगा। जांच कराएंगे तो कोई रिपोर्ट नहीं आएगी। तो कहने का मतलब है कि कुछ न कुछ गुप्त बीमारियों की वजह से, कुछ न कुछ परेशानियों की वजह से इनका पूरा वर्ष उतार चढ़ाव में गुजरेगा, और व्यर्थ के मेडिकल खर्च जो है, मेडिकल व्यय जो हैं वह होंगे इस वर्ष में। इस तरीके का यह मूलांक और इस वर्ष का जो प्रभाव है वह दर्शाता है। आंचल जी, ये जो परेशानियां आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, इसके निवारण के लिए क्या कुछ वो कर सकते हैं ताकि उनका समय समान रूप से बीते? देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य में अगर इनको लाभ चाहिए तो यह चांदी का एक कड़ा या चांदी का रिंग या ब्रेसलेट कुछ भी अपने हाथ में पूर्णिमा के दिन धारण करके रखें इस वर्ष, तो इनके लिए शुभता और मानसिक रूप से पीड़ा में थोड़ा सा कमी आएगी। जी जी जी, जी। अब हम बात कर लेते हैं वर्क से रिलेटेड, क्योंकि लोग स्वास्थ्य के बाद करियर पे ही आते हैं कि उनका करियर कैसा होने वाला है, जो भी समस्याएं रही हैं क्या वो अब खत्म होंगी, नया कुछ मिलेगा। अगर वो व्यापार करना चाहते हैं तो क्या वो व्यापार कर पाएंगे, या फिर व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो क्या 2023 में कुछ बदलाव होंगे, कैसा रहेगा करियर वाइज अगर हम देखें? देखिए, करियर के लिहाज से देखें तो चंद्रमा के मूलांक का प्रतिनिधित्व होने की वजह से 2 के मूलांक के लोगों के लिए यह अस्थिर वर्ष रहेगा। मतलब इसमें ऐसा नहीं रहेगा कि पैसे का ब्लॉकेज आएगा, लेकिन ये है कि जॉब प्रोफाइल में या व्यापार में स्थिरता नहीं ले पाएंगे। मतलब ये स्टेबल माइंड नहीं हो पाएंगे। यह हो सकता है इस वर्ष चौथे 5वें महीने ही जॉब को स्विच कर जाएं और नई जॉब में चले जाएं, वहाँ भी इनको एहसास हो कि यह मेरे लिए परफेक्ट प्लेस नहीं है। तो इस तरीके का भाव इस वर्ष दर्शाता है, विशेष करके नौकरी पेशा लोगों के लिए। इसके हटके अगर हम बात करें व्यापारी बंधुओं के लिए, व्यापारी और बिजनेस क्लास के लिए, तो व्यापार में भी चंद्रमा मानसिक भ्रम और मानसिक स्थिरता लाएगा। किसी न किसी से प्रभावित होकर कुछ नए व्यापार को इस वर्ष आप करेंगे 2 के मूलांक वाले, और कुछ ना कुछ लॉस लेकर फिर से आप अपने पुराने व्यापार की तरफ कमबैक करेंगे। तो कुल कहने का मतलब यह है कि इस वर्ष जो है, जो 7 के वर्ष के अंक के साथ इस वर्ष जो 2 का मूलांक है वह कहीं न कहीं मानसिक स्थिरता और मानसिक चंचलता का दिखाता है, जिसमें कि मानसिक रूप से अनस्टेबल माइंड होने की वजह से कुछ न कुछ व्यापार और नौकरी में लॉस उठाना पड़ सकता है।
अगर इससे बचना है तो क्या कुछ कर सकते हैं इस जो भी मूलांक? देखिए, मूलांक 2 के लिए अगर यह विशेष रूप से प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आपको विशेष रूप से एक क्रिया करने की, बहुत साधारण क्रिया है ये। पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर, आप मीठी खीर बनाकर और आप उसको चंद्रमा को अर्पित करें। सुबह या रात्र में ले जाकर, सबसे बढ़िया है कि रात्रि बेला में बनाएं और उसको ले जाकर छत इत्यादि, बालकनी इत्यादि में रख दें चंद्रमा की रोशनी में पूर्णिमा के दिन, और वही प्रातः काल सबसे पहला प्रसाद आप भोग ग्रहण करें। यह आपके लिए, यह हर महीने में एक बार पूर्णिमा आनी है, हर महीने आप करते हैं तो आपका जो आने वाला महीना है वह उत्तम होने का पूरा संभावना रहेगी। आंचल, पूर्णिमा के दिन आप मीठी खीर बनाइए और चंद्रमा को अर्पित करिए और उसके बाद खुद ग्रहण करिए, जिससे सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी और जो भी अगर आपको लॉस होने वाला होगा तो वो नहीं होगा। अब बात हो गई हमारी स्वास्थ्य को लेकर, करियर को लेकर। अब हम आते हैं रिलेशनशिप में। लव रिलेशनशिप और पारिवारिक की जो चीजें होती हैं वो कैसी होने वाली है, किस प्रकार से क्या कुछ उनके लाइफ में होने वाला है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि स्वास्थ्य अच्छा है, आपके पास पैसे भी आ रहे हैं, तो उसके बाद इंसान अपने परिवार की तरफ देखता है। तो पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा होने वाला है उनका। देखिए, 2022 2 के मूलांक के लिए अगर पारिवारिक लिहाज से और रिलेशनशिप के भाव पर अगर हम देखते हैं 2 के मूलांक का प्रभाव 2023 के वर्ष के अंक के साथ, तो उसमें दिखता है कि इस वर्ष विशेष करके अगर हम पारिवारिक संबंधों में बात करें तो भाई बहनों या माता पिता से वाद की स्थिति उत्पन्न होगी और कहीं न कहीं आप एक दूसरे के विरोधी रहेंगे। पूरे वर्ष वैचारिक मतभेद बना रहेगा। लेकिन इसके साथ ही अगर आते हैं हम रिलेशनशिप भाव पे, जो कि पति पत्नी या फिर लव रिलेशनशिप के मुद्दे पर आते हैं, तो चंद्रमा क्योंकि स्वामित्व करता है और चंद्रमा पूर्ण रूप से लव और रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है और शुभता देता है, हालांकि चंचलता देता है। इस वर्ष जो लव रिलेशनशिप में होंगे वह अपने संबंधों को लेकर बड़ा चंचल होंगे। आंचल जी, मतलब वो हमेशा एक के साथ रहेंगे और दूसरे की एक परफेक्ट नज़र उनकी रहेगी, कुछ परफेक्ट मिल जाए। लेकिन फिर भी पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध के विषय में यह 2023 का वर्ष अच्छा होने वाला है। एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का प्यार एक दूसरे को मिलता हुआ पूर्ण रूप से नजर आ रहा है इस वर्ष। ये जो मूलांक के लोग होते हैं 2, अगर इनके लाइफ में कोई भी दिक्कतें हैं, चाहे वो लव से रिलेटेड या फिर स्वास्थ्य से या फिर वर्क से, तो इसके लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, 2 के मूलांक के लिए सबसे उत्तम रहेगा, अगर किसी भी तरीके की समस्या, जो हमने पीछे बोला है विशेष समस्याओं के लिए, उससे हटकर अगर कोई भी समस्या आ रही है आंचल जी, किसी भी तरीके की पीड़ा आ रही, किसी की तरीके की दिक्कत आ रही है, तो सबसे उत्तम है। देखिए, चंद्रमा मातृत्व भाव को दर्शाता है, माँ के भाव को दर्शाता है, और चंद्रमा जो है जैसे सूर्य पिता के सुख को दर्शाता है, वैसे ही चंद्रमा जो है मातृत्व भाव को और मातृ सुख को दर्शाता है। तो अगर किसी भी तरीके की दिक्कत है आपको, तो अगर आप कुछ ना कर सकें, कोई रेमेडीज ना कर सकें, अगर माँ आपके साथ हैं तो ठीक है, नहीं तो उनका फोटो हो। अगर साथ हैं तो आप उठिए, प्रातः उनको प्रणाम करिए और उनके पैरों के नीचे की हल्की सी मिट्टी लेकर अपने माथे पर स्पर्श करिए। मातृत्व भाव से चंद्रमा को बल मिलेगा। दूसरी चीज, इस क्रिया से एक फायदा होगा आंचल जी कि जो पीछे रेमेडीज हमने बताया है वह किसी एक भाव को मजबूत करता है, किसी एक चीज पर स्थिरता माइंड को देता है, लेकिन यह चंद्रमा के प्रभाव को शुभता भी देता है। चंद्रमा को 16 कलाओं का माहिर कहा जाता है, तो ये बहुत कहने की ऐसा प्लेनेट है, इसका प्रभुत्व जो है 2 के मूलांक पर ऐसा है कि यह लोग हमेशा से अस्थिर दिमाग रहते हैं, मतलब हमेशा कुछ न कुछ अलग करने के और खेलने के जुगाड़ में रहते हैं। तो 2 के मूलांक के लिए यह चंद्रमा का प्रबल जो प्रभाव है वह शुभता की तरफ डायरेक्शन देता है और माँ के आराधना, माँ के सम्मान से, माँ के चरण रज से वह जो चंद्रमा है वह शुभ फलित होगा और हर क्षेत्र में वह आपको शुभता देगा। आंचल जी, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपने बताया कि मूलांक 2 यानी कि आपका जन्मदिन अगर 2 को आता है, 11 को आता है, 20 को आता है, 29 को आता है, तो आपका मूल्यांक जो होगा वो 2 होगा और आपके लिए 2023 ऐसा ही बीतने वाला है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आचार्य जी ने बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ का साथ चाहिए, उनकी पूजा करिए मतलब उनका सम्मान करिए। और इसके साथ ही चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, यानी कि चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप मीठी खीर बनाकर उन्हें अर्पण कर सकते हैं और साथ ही चांदी पहनने से आपका चंद्रमा मजबूत होगा।
तो इसी के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, और इसके साथ ही दर्शकों का भी धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।